Hello friend, today we are discuss our actual syllabus of differentiation, that is derivative of a composite function. So composite function कैसे होते, क्या होता है composite function? So composite function ऐसा होता है कि फंक्शन के अंदर फंक्शन होता है, मतलब कि जैसे कि हमने 11th क्लास में पढ़ा है कि f of g of x और गॉफ फंक्शन और फॉक फंक्शन, ये जैसे कि हमने पढ़ा था 11th क्लास में, इसी को कंपोजिट फंक्शन कहते हैं। जैसे कि अगर हमें एक एग्जांपल दिया है कि ये x फंक्शन है, ये अगर इसका मैपिंग इसके साथ किया है और ये जो फंक्शन है इसका मैपिंग अगर इसके साथ किया है, इसको नाम दिया है f, दिस इज अवर g। सो g का मैपिंग x का मैपिंग g के साथ, मतलब ये यहाँ पे होगा g ऑफ x, और ये g ऑफ x का मैपिंग अगर f के साथ किया जाता है तो इसी को हम लिखते हैं f ऑफ g ऑफ x और फंक्शन ऑफ g ऑफ x, f ऑफ g ऑफ x। इसी टर्म को हम कहते हैं कि कंपोजिट फंक्शन। इसके पहले हमने देखा है कि कैसे इसका सिंपल फंक्शन का कैसे डेरिवेटिव सॉल्व किया जाता है, जैसे कि sin x, log x और e रेज़ टू द पावर x, इसका डेरिवेटिव हम इजीली सॉल्व कर पाते थे। बट अगर हमें यह कह दी जाए कि हाउ टू सॉल्व द डेरिवेटिव ऑफ sin ऑफ log x e raised to the power tan x log of 2x plus 5. So how we solve this? So this is a composite function और ये composite function का डेरिवेटिव कैसे सॉल्व करने का है, ये आज हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। इसका डेरिवेटिव सॉल्व करने के लिए हम पहले यहाँ पे देखेंगे एक थ्योरम और चेन रूल यहाँ पे देखेंगे। उसके बाद में ये जो कुछ एग्जांपल यहाँ पे लिखे हैं वो हम सॉल्व करके देखेंगे बाय यूजिंग द चेन रूल और अ फॉर्मूला मेथड। There are two ways to solve this example. So we see this example. After that, first of all, we see the chain rule. What is that theorem? Chain rule or theorem. Let y is equal to f of u is differentiable function of u and u is equal to g of x is differentiable function of x such that the composite function
y is equal to f of g of x is differentiable function of x, then the chain ruling dy by dx is equal to dy by du into du by dx. ओके, दिस इज योर चेन रूल। यहाँ पे देखिए हमें y इज इक्वल टू एफ ऑफ यू ये फंक्शन देके रखा है। सो दिस u इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ y। सिमिलरली x इज ए डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ u है। तो अगर ऐसा दिया है तो हम इसे क्या कहेंगे, कंपोजिट फंक्शन क्या होगा उसका, y इज इक्वल टू एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। ऐसा है तो ये भी डिफरेंशिएबल विथ फंक्शन होगा किसका, x का। तो इस कंडीशन में उसका चेन रूल dy बाय dx इज इक्वल टू dy बाय du इंटू du बाय dx होगा। सो ये चेन रूल। और अब देखेंगे हम डेरिवेटिव ऑफ सम स्टैंडर्ड कंपोजिट फंक्शन। इसके पहले हमने 11th क्लास में देखा था कि डेरिवेटिव ऑफ सम स्टैंडर्ड फंक्शन और उसके डेरिवेटिव्स देखे। अभी यहाँ पे हमें देखना है डेरिवेटिव ऑफ सम स्टैंडर्ड कंपोजिट फंक्शन के डेरिवेटिव्स। So see here, first function we have y is equal to f of x। इससे y का डेरिवेटिव होता है dy बाय dx और f of x का डेरिवेटिव होता है f डैश ऑफ x। तो सेकेंड फंक्शन भी सी है, अगर हमें f of x की पावर n दी हुई है तो इसका अगर डेरिवेटिव हमें फाइंड आउट करना है, हमने पहले पढ़ा था कि दिस f of x की जगह पे अगर x होता है तो x रेस्ट टू पावर n का जो डेरिवेटिव था वो हमने पढ़ा था। लेकिन यहाँ पे f of x रेस्ट टू पावर n है तो इसका डेरिवेटिव अगर सॉल्व करते हैं तो कैसे करने का है, देखिए n जो है वो मल्टीप्लिकेशन में f of x के पहले लिखने का है, n इंटू f of x, और जो यह है पावर n है उसमें से एक माइनस n माइनस 1 और डेरिवेटिव ऑफ जो भी फंक्शन यहाँ पे f of x है उसका डेरिवेटिव, यानी कि f of x का डेरिवेटिव होता है f डैश ऑफ x। सो f डैश ऑफ x 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ f of x, इसका डेरिवेटिव 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ f of x का डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 इंटू अंडर रूट ऑफ f of x इंटू डेरिवेटिव ऑफ f of x, दैट इज f डैश ऑफ x। x फॉर्मूला 1 अपॉन f of x to the power n, same formula here, minus n into f of x raised to the power n plus 1 into derivative of f of x, that is f dash of x, then some trigonometric function and the derivative of that function।
composite function. You see here sine of f of x. Derivative of sine of f of x is cos of f of x into derivative of f of x, that is f dash of x. Cos of f of x, इसका डेरिवेटिव cos है, इसकी स्टार्टिंग c से हुई है, इसका मतलब आने वाला जो डेरिवेटिव है वो निगेटिव होगा. सो माइनस साइन f of x into derivative of this f of x, that is f dash of x. Tan of f of x, tan of f of x is sec square f of x into derivative of f of x, then sec of f of x is sec of f of x into tan of f of x into derivative of f of x. Then next is cot of f of x. Cot of f of x स्टार्टिंग यहाँ पे c से हुई है, यानी माइनस कोसेक स्क्वायर f of x into derivative of f of x, then cosec f of x is minus cosec f of x into cot f of x into derivative of f dash of x. This is composite function, trigonometric composite functions and their derivatives. Then the next formula or next function and their derivatives are a raised to the power f of x. We know that the formula of a raised to the power x, derivative of a raised to the power x is a raised to the power x into log of a. So here f of x is, this function is a composite function. So the derivative of this term is a into f of x into log of a into derivative of this f of x, that is f dash of x. E raised to the power f of x, e raised to the power f of x into derivative of f of x is f dash of x. The next one is log of f of x. Log of f of x, इसका डेरिवेटिव अगर लेते हैं तो 1 upon f of x into derivative of f of x means f dash of x. Then log of a into f of x, इसका डेरिवेटिव 1 upon f of x into log of a into derivative of f of x means f dash of x. These are all are the derivative of some standard composite functions. Now we see the example जो मैंने यहाँ पे पहले लिखे थे, वही example हम by using the chain rule or this formula method or this standard composite derivative of some standard composite function, ये जो कुछ फॉर्मूले यहाँ पे लिखे हैं
with the help of that formulas or by using the chain rule, we try to solve some example. See the first example. See, first, sine of log x. First example, y is equal to sine of log x. So we want to differentiate this. See the first type, that is the standard formulas किंवा अभी हमने जो देखे हैं स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज और डेरिवेटिव ऑफ स्टैंडर्ड कंपोजिट फंक्शन, उसमें हमने देखा था कि साइन ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या होता है. यहाँ पे एफ ऑफ एक्स की जगह पे लॉग ऑफ एक्स हमें दे के रखा है. सो हाउ वी फाइंड आउट द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन? So we know that the formula sin of f of x is cos of f of x into derivative of f dash of x. So use that formula here. Differentiating with respect to x. So derivative of y is dy by dx is equal to d by dx of this whole function, that is sin of log x. अभी यहाँ पे हमें EF फॉर्मूला यूज करना है. सो साइन लॉग x की जगह पे हम अगर f ऑफ x रखते हैं तो साइन ऑफ f ऑफ x का फॉर्मूला यहाँ पे हो जाएगा. तो साइन ऑफ f ऑफ x क्या होता है? cos ऑफ f ऑफ x. और f ऑफ x की जगह पे क्या है? log x है. So cos of f of x into derivative of f of x. अब f of x की जगह पे क्या है? log x है. So derivative of log x यहाँ पे लिखेंगे d by dx of log x. So next term में cos of log x into derivative of log x is 1 upon x is equal to cos of log x अपॉन x. ये हुआ फॉर्मूला यूज करके हमने यहाँ पे साइन ऑफ लॉग x का डेरिवेटिव फाइंड आउट किया है. अभी देखते हैं जो सेकेंड मेथड. सो बाय यूजिंग द चेन रूल हाउ टू सॉल्व दिस एग्जांपल्स. ओके, दैट इज क्लियर. See here, यहाँ पे let y is equal to sin or this log of x को we consider as a u. Yes, and u is equal to log of x. यहाँ पे हमने क्या किया है कि sin of x का हमें फॉर्मूला मालूम है. तो इस log x को अगर हम u कंसिडर करते हैं तो y is equal to sin of u यहाँ पे हो जाएगा. तो ये दो फंक्शन हमें यहाँ पे मिले हैं, y is equal to sin u and u is equal to log x. So y, see here, y is the function of u, means this differentiate y with respect to u, and here differentiate this u with respect to what? X, means y is the differentiable function of u, and u is equal to log x. We can say that u is equal to log x is a differentiable function of x. यहाँ पे हम लिखते हैं y is equal to sin u
is a differentiable function of u, and u is equal to log x is a differentiable function of x, then हमने पढ़ा है कि चेन रूल क्या होता है. सो dy by dx is equal to dy by du into du by dx. du by dx. तो देखो यहाँ पे हमें कैसे दे इक्वेशन नंबर फर्स्ट. नाउ we can take first y is equal to sin u, y is equal to sin u. So y is equal to sin u is the function differentiable function of u है. तो ये y को with respect to u हमें डिफरेंशिएट करना है. सो डिफरेंशिएट दिस फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू u. तो क्या हो जाएगा y का फंक्शन y dy by du is equal to derivative of sin u means d by du of sin u. What is derivative of sin u? That is cos of u. And what is u? U is what? U is log x. So cos of log x, we are getting the value dy by du means dy by du हमें मिली है cos of log x. Then the next is u is equal to log x. Differentiate this. U is equal to log x is a differentiable function of x. Differentiate with respect to x. So यहाँ पे मिल जाएगा du by dx is equal to derivative of log x is 1 upon x from 1. अगर हम dy by du की वैल्यू और du by dx की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमें मिल जाएगी dy by dx. सो dy by dx is equal to dy by du. dy by du is cos of log x and du by dx is 1 upon x. 1 upon x means dy by dx is equal to cos of log x upon x. So this is the type number 2. So this example अगर हमने सॉल्व करते दोनों में से कोई भी मेथड से अगर सॉल्व करते हैं तो इसका आने वाला जो आंसर है वो ही सेम रहेगा. इसमें कोई दिक्कत नहीं है. आप चाहे तो ये मेथड से बाय यूजिंग द चेन रूल यूज करके एग्जांपल सॉल्व कर सकते हैं. नहीं तो आप फॉर्मूला यूज करके फॉर्मूला मेथड से ही यही एग्जांपल सॉल्व कर सकते हैं. हम यहाँ पे और एक एग्जांपल लेके अच्छी तरह से समझ लेते हैं. फिर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे हमारी एक्सरसाइज 1.1. सो इससे पहले हम एक और एग्जांपल देके ये समझ लेते हैं कि कंपोजिट फंक्शन के डेरिवेटिव कैसे फाइंड आउट किए जाते हैं. सो सेकेंड एग्जांपल second, y is equal to e raised to the power tan x. E raised to the power tan x. Here, differentiate this with respect to x. So derivative of y is dy by dx is equal to d by dx of this function as it is e raised to the power tan x. What is e raised to the power tan x? हमें तो e raised to the power f of x का फॉर्मूला मालूम है. तो e raised to the power f of x की जगह पे यहाँ पे tan x है. तो e raised to the power f of x का डेरिवेटिव होता है e raised to the power f of x into f dash of x. f dash of x. So
consider this tan x as a f of x. So derivative of e raised to the power tan x is e raised to the power tan x into derivative of f of x means tan x, derivative of tan x is equal to e raised to the power tan x into derivative of tan x is, that is, sec square x. This is e raised to the power tan x into sec square x is the derivative of e raised to the power tan x. यही एग्जाम्पल हम चेन रूल के हिसाब से अगर सॉल्व करते हैं तो y इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर u एक फंक्शन होता है एंड u इज इक्वल टू tan x। अगर हमारा ये फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू x है और dy दिस इज द डिफरेंशियल फंक्शन ऑफ u है और ये डिफरेंशियल फंक्शन ऑफ x है। सो यहाँ पे हमें अगर ये दिया है तो मालूम है कि dy बाय dx इज इक्वल टू dy बाय du इंटू du बाय dx, ये हमारा चेन रूल। सो फर्स्ट फंक्शन जो भी दिया है उसे अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या होगा, y इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर u, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू u। सो y dy बाय du इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू द पावर u, सेम फॉर्मूला e रेज टू द पावर f of x means e रेज टू द पावर u into derivative of u, derivative of u. What is u? U is tan x means dy by e raised to the power u with respect to u means what? No need to write, take the one more example. So e raised to the power u is equal to e raised to the power, what is u? U is tan x and second is u is equal to tan x is a differentiable function of x. So differentiate this function with respect to x. x इधर देखिए डिफरेंशिएशन u का with respect to x, du by dx is equal to d by dx of tan x. Derivative of tan x is sec square x. अगर हम dy by du और du by dx की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में सबमिट करते हैं, पुट अप करते हैं तो हमें मिलता है dy by dx is equal to e raised to the power tan x into sec square x, इसका डेरिवेटिव। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज, दैट इज 1.1। थैंक यू।